हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या शब्द विचार में। तो शब्द विचार में क्या क्या पढ़े थे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, पूरा बनावट सब चीज के बारे में, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ पूरा कंप्लीटली पढ़ने के बाद अब आता है शब्द विचार के अंदर में ही आता है शब्द संरचना, क्योंकि सारा का सारा चीजें शब्द में ही चल रहा है, क्योंकि सब के सब शब्द बन रहा है। तो शब्द बनाने का कंडीशन से कुछ किसके किसके वजह से शब्द बनता है, तो शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के मिल करके बनता है, और उसमें भी प्रत्यय बहुत सारा प्रत्यय में आएगा। तो शब्द बनने के लिए नॉर्मल सा शब्द जो हम लोग जानते थे कि वर्ण में मिलता है वो भी बनता है सर, संधि होता है तब भी शब्द बन रहा है, उपसर्ग में भी शब्द बनता है, प्रत्यय में भी शब्द बनता है, मतलब कि ये सारा चीजों में सर हम लोग का शब्द बन रहा है। तो सबको जरा ध्यान से समझिएगा कि शब्द संरचना मतलब सीधी सीधी है कि शब्द कब बनना, और शब्द बनने का कई तरह के नियम हो सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली ध्यान दिए थे सर संधि के बारे में, संधि देखो उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे शब्द बन रहा है, शब्द या पद बन रहा है और सभ्यक जन्म में आता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उपसर्ग, तो उपसर्ग के बारे में विशेष बोला जाए तो कम से कम भी तो हिंदी में 3 नंबर और संस्कृत में 5 नंबर, टोटली 8 नंबर के आसपास आ जाएगा। सिर्फ उपसर्ग के 8 नंबर, संधि में और वर्ण में जो पढ़े उसको जोड़ लीजिए अलग से, ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ उपसर्ग की बात करें कि हिंदी में 3 नंबर क्या आएगा, 3 नंबर 4 नंबर आते रहता है, ठीक है ना। और संस्कृत में 5 नंबर 6 नंबर जो भी आता है वो अपने हिसाब से। फिर प्रत्यय में भी उसी तरीके से, प्रत्यय के दिन बात करेंगे इसके बारे में, प्रत्यय में भी बहुत सारा नंबर आता है, मतलब चारों के चारों ही एग्जाम में आता है। तो हम लोग आखिर उपसर्ग कहेंगे किसको, उपसर्ग सबसे इजी है क्योंकि इसको में ज्यादा कोई भेद वगैरह है नहीं, लेकिन प्रत्यय थोड़ा सा बहुत लंबा क्लास चलेगा, जैसे संधि चला था 5-5 भेद, उस टाइप में 4-5 भेद उसका भी आएगा। तो उपसर्ग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उपसर्ग पहले, एक ही चीज याद रखो बस, और कुछ नहीं है, ये पूरा उपसर्ग कंप्लीट। उपसर्ग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी शब्द देखो उसके पहले वाला, या यूं कह लो कि तुम संधि विच्छेद कर दो उसको, ठीक है ना, विच्छेद कर दो उसको, विच्छेद करो उसको, तोड़ दो, और जहां से टूटा ई पट्टी वाला उपसर्ग पहला वाला, ठीक है ना। जस्ट सिंपल से जैसे कि प्रताप, 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 सपोज दैट कि प्रताप, तो प्रा प्लस में ताप, ऐसे प्रताप। तो जो इधर साइड में आता है उपसर्ग, सबसे सिंपल और सबसे हल्का यही होता है कि जो पहले में आ जाता है उसको उपसर्ग बोलेंगे, लास्ट वाला में होता है प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय का अलग नियम है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले वाला उपसर्ग, लास्ट वाला में प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय छोड़ो हम लोग उस पर उपसर्ग पर ध्यान देते हैं। जितना भी चीजें है जो तुम छोटा सा लाइन, यही लाइन में ये पूरा इतना सारा लिखा हुआ है, बस छोटा सा लाइन कि कोई भी शब्द के पहले वाला को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और उसको जब हम लोग विच्छेद करके तोड़ेंगे तब भी इसका पता चलेगा कि इसमें है क्या चीज। कभी कभी जब संधि होगा ने तो पूरा तय के आधा तय हो जाएगा, जो अक्षर चेंज होता है जो हम लोग सीखे थे वो चीजें चेंज होता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग उपसर्ग का डिफिनेशन से समझते हैं कि उपसर्ग क्या है सर। उपसर्ग वे शब्दांश है, यानी कि शब्दों का एक अंश है, पूरा शब्द नहीं है, शब्द का छोटा सा अंश है, जो धातु हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, या विशेषण हो सकता है, इन सभी के पहले जुड़ता है, और जब जुड़ेगा तो उसका अर्थ ही चेंज कर देगा, मतलब कि उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। जैसे में सर अनुज, अनुलोम, अनुसार, अनुशासन, अगर इसमें से कोई भी चीज को अलग कर देते हैं, और सभी में देखो अनु अनु लगा हुआ है, तो इसका और इसका अलग अलग का मतलब देखो, अनु और इसमें जा का कोई मतलब खास नहीं निकल रहा है, अनुलोम, लोम, और यहाँ पर अनु और सार सब अलग अलग है, लेकिन अनु एक ही को है जो सभ्य में लग रहा है, और सभ्य का मतलब बदल दे रहा है, और भी मतलब भी अलग अलग। आदमी एक ही जैसा है, यानी एक ही आदमी है, सीधी बात है, और जहां जहां जा रहा है वहां वहां आदमी का स्वभाव बदलते जा रहा है, एक आदमी सबको बदल रहा है, सीधी बात है कि अनुज उपसर्ग है, और सभ्य में जितना में भी शब्द रहे, संधि रहे, धातु रहे, विशेषण रहे, सभ्य में जैसा ही लग रहा है, सभ्य का स्टाइल ही चेंज कर दे रहा है, उसका मतलब चेंज कर दे रहा है, तो उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, जो कि शब्द के पहले आने का काम करेगा, पूर्व में जुड़ेगा और उसका पूरा मतलब चेंज कर देगा, दूसरा दूसरा मतलब निकालेगा।
उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, मतलब इसका कोई अनु का मतलब क्या अर्थ है, जैसे कि हम लोग तो नाम में जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सभ्य का मतलब नहीं निकलता है। भर, सा, सु, दुह, आप, अनु, इस तरीके से किसी किसी का मतलब बाई चांस निकल जाता है, लेकिन खास मतलब नहीं निकलता है किसी का, ठीक है ना। तो इसका कोई भी स्वतंत्र मतलब आजादी से इसका मतलब हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी में ऐड करके इसका मतलब बहुत सारा निकल जाता है, ठीक है। जिस धातु या शब्द के साथ में होता है उसके अर्थ को प्रभावित कर देता है, मतलब उसका अर्थ को बदल देता है, प्रभाव बहुत जोर से डालता है। उसका क्या मतलब है, जैसे इसमें देख लिए थे कि इसमें अनुज, तो अनु लगा जम, तो इसका मतलब कुछ और है। अनुज माने छोटा, अनुलोम विलोम जानते हैं अंदर बाहर जो भी होता है सो, तो अनुलोम माने के अंदर अनुसार, अनुसार, सार और अनु, मतलब तीनों में जो मतलब है अनुशासन, सभ्य में जो मतलब है चारों में अनु ही लग रहा है, लेकिन मतलब बस सबका चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी तो वही है ना कि प्रभावित करता है और उसके अर्थ को भी, मतलब कि जितना भी शब्द आएगा सभ्य में अर्थ को प्रभावित करेगा और अलग अलग अर्थ दे देता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भाषा में, अरे यार उपसर्ग ना सर, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के, हाँ ठीक है, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा ये उपसर्ग का ही बात चल रहा है कि हिंदी भाषा में हिंदी हम लोग जानते हैं नॉर्मली, संस्कृत भी जानते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही सुन उपसर्ग नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा भी हम लोग अरबी पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, इन सब का भी उपसर्ग हम लोग यहाँ पर लाते हैं, और विदेशी भाषा का भी उपसर्ग हम लोग लगाते हैं, क्योंकि सबका हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, जरूरत पड़ता है। तो सभी चीजें अभी प्रचलित में है, और यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ जो लिखे हैं वो हिंदी और संस्कृत का लिखे हैं, विदेशी वाला नहीं लिखे हैं, तो उसको आगे लिखेंगे विदेशी भाषा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में प्रचलित उपसर्ग जो हिंदी में रहेगा वही संस्कृत में भी रहेगा, लगभग हिंदी संस्कृत दोनों मैचिंग मैचिंग रहेगा, 1-2% जो भी चेंजेस रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों सब लगभग एक ही है, बस उसमें थोड़ा सा पद हो जाता है और उसका चेंजेस थोड़ा सा है, लेकिन अधिकतर उपसर्ग, समास, संधि सब चीजें संस्कृत हिंदी सब सेम ही रहेगा। तो उपसर्ग ध्यान देना हम लोग को कि कैसा कैसा उपसर्ग होता है, कितना उपसर्ग होता है, इसको तो कहा नहीं जा सकता कितना होता है सो, क्योंकि और भी निकाला जा सकता है, लेकिन नॉर्मल इतना सब लोगों को पता है जो व्याकरण किताब में दिया गया है सो 28 तक में हिंदी और संस्कृत में, शायद हम पुरानका या छोटा किताब में देखे थे जिसमें 22 को शायद था, संस्कृत में भी शायद 22 को के आसपास कुछ है। तो सबके अनुसार में जैसे जैसे हम लोग देखते जाते हैं ये दूसरा दूसरा किताब, तो उसमें थोड़ा बढ़ा बढ़ा के मिलने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा नजर भी तो आने लगता है ना किससे भी ये बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभ्य में एक का एग्जाम्पल है और उपसर्ग के नाम, तो थोड़ा सा दिमाग में रट के तो नहीं, लेकिन समझ करके थोड़ा सा दिमाग में नाम याद रख लेना, और जैसा ही ऑब्जेक्टिव में देखोगे तुरंत आंसर दे दोगे। ये सब खाली याद रखना, हाँ खाली हल्का सा नंबर दिमागों में सेट कर लेना, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं है कि एकदम सब रटेंगे, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। उपसर्ग का छोटा सा बात क्या याद रखेंगे कि पहले आएगा, तो जो पहले आएगा एक हन्य में से कोई रहेगा, ई पट्टी वाला में से, इधर तो एग्जाम्पल से दिए हैं समझाने के लिए, जो भी इधर पट्टी रहेगा वो सारा का सारा ही हमारा उपसर्ग है। तो आ, अपढ़, अकारण, अबेर, सभ्य में देखो पहला में आ लगा हुआ है, तो इसमें आ हो गया उपसर्ग हमारा, सीधी सी बात। अति, अत्यधिक, यहाँ पर आधा तक क्यों हो गया है, तो संधि में जाइए, तो संधि के वजह से यहाँ पर आधा तय हो गया है, लेकिन हम लोग जब उच्चारण करेंगे कोई कोई चीजें का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो सही निकलेगा। अत्यधिक, अत्यधिक, ती आ ही जाता है, अत्यधिक नहीं बोलते हैं, अत्यधिक, ती घूम करके आ ही जाता है, ठीक है ना। तो अति प्लस में अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है लेकिन इसमें साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन उच्चारण करने से तो आ रहा है ना कि अत्यधिक, अतिशय जो भी है वो नजर आ रहा है। अधि, अधिनायक, अधिकार, इन सब में सभी में देखो अधि सामने नजर आ रहा है। विच्छेद करिए और उसको पहिलका को पकड़िए भाई, वही आंसर मेरा मिलेगा। अन, अनबन, अनावश्यक, आदि, मतलब कि आदि हटाओ इसको, इस तो अलग चीज है, मतलब कि अन हमको देखना है, अन, तो अनावश्यक, इसमें अन प्लस में आवश्यक, अनावश्यक संधि कर दिए तो यहाँ पर ना हो गया, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर अना उपसर्ग हुआ, ऐसे नहीं सोचना है। विच्छेद करिए उसको, जो साइड में निकलता है उसको ही हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, ऐसा नहीं कि बीचवा वाला को देख लेंगे कि ये वाला है या तो फिर अनावा, ऐसे ऐसे नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ उसको विच्छेद करो और जहां से टूटता है पहले वाला उसको सोच लो। 19,
39, ये सब चीजें। ओ हाँ लिखिए ना, क्या दिक्कत है। 29, 19 पढ़ रहे हैं ना। 29, 19 सब याद है तो थोड़ा सा याद आ रहा है। औगुन, औढ़र, औचक, भौचक। सबसे ज्यादा भौचक वाला देखने को मिलता है एग्जाम में, भौचक वाला। भौचक, ठीक है। भौचक भी देखने को मिलता है। कु, तब कुमार भी बोलते हैं सर, कुरूप, कुहार, कुढंग, जितने भी बोलते हैं कुमार। क्या कुरूप माने बेकार दिखाना, मतलब चेहरा ठीक नहीं है उसको, कुरूप मतलब बेकार दिखना। दू माने दुमुहा, दुहारी, दुधारी, दुबला, ये सब चीजें जितना भी याद रख सकते हैं। बिन, बिन ब्याहा, बिन ब्याही, बिन देखा, बिन देखल पुरजे बोलना से बोल दो। नी माने नीडर, निहत्था, निगोड़ा, निगोड़िया, जे बोलना है सवेरे में आएगा, ठीक है ने। भर, भरपूर, भरसक प्रयास करो, जो भी बोलते हैं सब में आ रहा है। स, सपूत, सजग, सहज, जो भी बोलना है अपना बोल सकते हैं। सु, सुदीन, सुराज, सूरज, जो बोलना है बोलिए अपना। दुह, अब यहाँ देखिए ये विसर्ग आया है, अब यहाँ पर विसर्ग संधि लगेगा तो चेंजेस, जैसे यहाँ पर अत्यधिक में चेंजेस हुआ है उसी तरीके से यहाँ भी चेंजेस होगा। दुह तो दुर्लभ, दुर्जन, सभ्य में जैसा है विसर्ग हटता है तो लगभग में बताए थे कि आधा बनता है, लगभग में आधा बनता है, तो दुर्जन, दुर्दशा, ये सब चीजें। अप, अपयश, अपमान, तो ये सब देखिए सब में अप आ रहा है। कुछ चीजें जो कि सामने सब साफ साफ दिख रहा है, और कुछ है जिसमें साफ नहीं दिख रहा है लेकिन मतलब निकाल रहा है सर, क्योंकि हमको संधि थोड़ा समझ नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन संधि समझ में आ रहेगा तो पूरा सब समझ में आ रहेगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप उच्चारण भी करके देखल करके, वही सही रहेगा। अनु, अनुभूति, अनुचर, अनुशासन, जो भी बोलना है सब बोल सकते हैं। अभी, अभिज्ञान बोल दो, अभिमान बोल दो, अभिप्राय बोलो, अभिनय बोलो, सब तो एक ही बात है। अब अवगुण, आवास, अवसान, इस तरीके से जितना भी आता है सब में आ रहा। अब आजन्म, आगत, ये सब चीजें जितना भी आ से रिलेटेड है सब पहले वाला। उत्पन्न, आधा है तो सब में आधा है, देखो उत्पन्न, उत्थान, ऐसा नहीं समझ लेना है कि यहाँ पर सर कि आधा आ गया तो फिर हम इसमें समझ जाएंगे अति में, क्योंकि उसको बोलने में ही उच्चारण में लग रहा है अतिवश्यक, लेकिन उत में कहाँ पर लग रहा है, नहीं लग रहा है, उत्पन्न ही नजर आ रहा है, उत्थान नजर आ रहा है, तो इसमें बोलने में वो उच्चारण नहीं मिल रहा है जो उसमें मिल रहा था, तो इस चीज को समझना है थोड़ा सा। उप में उपाध्याय, उपकार, ये सब चीजें। निह में तो फिर से विसर्ग आ गया है तो फिर से वही आधा होना चाहिए, निर्बल, निरोग, ये सब चीजें। परा में पराजय, पराभूत, ये वाला मिलता है कि परा उपसर्ग में पराजय में कौन सा है, बहुत मतलब सभ्य लगभग मिल ही जाता है एग्जाम में। परि में परिणाम, प्रभुत, ये सब चीजें सब में ये आया हुआ है, और जिसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो उसको जरूर आप संधि एक बार नजर डाल लीजिएगा, ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। प्रमाण, प्रगति, देखो एकदम साफ साफ दिख रहा है सब में, इसमें क्या ही समझाना है। प्रति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, विशिष्ट, विज्ञान, सम, संपादन, संपूर्ण, सम्मान, सब में देखो आधा मान लेना है, सब में आधा में। इस तरीका से इतना सारा हम लोग के पास में 28 को इस बुक के अनुसार में हम लोग को हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग बताया गया है। अभी विदेशी भाषा और उपसर्ग बचा हुआ है तो उसको भी देख लेंगे। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा, अभी और उपसर्ग में ही बाकी है कि विदेशी भाषा, कुछ ऐसे भाषा होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से लिया गया है, तो विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग हैं, कुछ विदेशी भाषा हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें कुछ उपसर्ग ऐसा होता है जो कि विदेशी भाषा से रिलेटेड है ना, तो विदेशी भाषा है कुछ उपसर्ग, तो उसको भी जरा ध्यान से समझिए, इसमें भी कुछ है, बीच को बहुत तरह से तो होता है। उपसर्ग तो हम कई बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो चैप्टर में रहेगा वही पढ़ेंगे सिर्फ। उपसर्ग मतलब पहले वाला को हम लोग समझते जाएंगे, जितना निकाल सकते हैं उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला विदेशी उपसर्ग में अल, इसको अलगर्जी,
जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें अल, अलविदा, अल। तो उपसर्ग तुम जानते हैं कि पहले वाला उपसर्ग होता है, तो बाकी सब एग्जाम्पल्स वही है और सब कंडीशन भी वही है, सेम टू सेम। एन, एन वक्त बोलते हैं ना कि एन वक्त पे आ गया, एन वक्त, तो एन इसमें, और एन मौका पर आ गया, एन मौका पर काम निकाल दिया, एन मौका पर मदद नहीं किया। तो ऐसा सिचुएशन में भी सब लोग यूज करते हैं, जो कि ये सब क्या है, विदेशी भाषा के उपसर्ग है ये सब। कम, कमजोर, कम अकल, तो यही ना बोलते हैं कम अकल, दिमाग मांगना है तेरे पास में, तो वही है कम अकल, कमजोर, कम अकल। खुश, खुशबू, खुशबू यही है भाई। तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुश, खुश रहो, तो खुश उपसर्ग है खुशबू में। खुशकिस्मत, खुशकिस्मत यहाँ सब लोग है ना भाई रे, सब लोग खुशकिस्मत है, तो खुश यहाँ पे हो गया। दर, दरअसल बोलते हैं, दरअसल, अरे यार ये हो गया वैसे, दरअसल तो वहां पर ये आता है, ये सारा सारा सब विदेशी उपसर्ग है। दर हकीकत, दरकार, कोई दरकार ना है हमरा। ना समझ, ना समझ कहीं के, तो वही नाकाम, ना समझ, ये सब देख सकते हैं। गैर, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, ये सब जितना चीज आ सकता है। बा से बदौलत, बनाम, बा से बादल, बाइज्जत बरी करते हैं, फिल्म उलिम में तो देखता ही होगा कि इसको बाइज्जत बरी कर देते हैं, तो बाइज्जत बरी। बे तो सबका एकदम फेवरेट भाषा है जी गांव देहात में, इसको गाली समझते हैं, लेकिन बे एक उपसर्ग है। बेजुबान, सबसे पूछ लेना कि बेजुबान में कौन सा उपसर्ग है, बे, तो तुम्हारा टीचर बे सिखाते हैं, ये सब बातें आ सकता है। बेखबर, इसमें भी बे। बद, बदमाश, बदहजमी, ये सब, बदसूरत जो भी बोल सकते हैं। बर, बरकरार, बर्दाश्त, बर्दाश्त जो भी बोल सकते हैं, वो सब चीजें इसी में आएगा। बीला, बिलासक, बिलारसत, बिलासरत, इसको बिलासरत बोलेंगे ना। ला, लापता, लावारिस, लाला जी, लाला जी से खेला गवाया, सब इसी में आ जाएगा। सर, सरकार, सरपंच, सरजी, सरजू, जो बोलना है सब बोलो इसी में। सब, सब इंस्पेक्टर, इधर जो लिखा गया है ये थोड़ा सा बताया गया है कि सबको हम लोग यूज करते हैं, अभी बोलने में भी यूज करते हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर बन गया ये, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि ये सब इंस्पेक्टर है, एसआई। सब जज भी बोलते हैं, मतलब कि जो जज होता है उसके बाद में सब जज भी बोलते हैं। हम उम्र, हमराज, हमदर्द, ऐसे भी बोलते हैं। हर, हर हर महादेव, हर दिल, हर रोज, हर वक्त, हर समय, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अन उपसर्ग में देखो, अनलोड, गाड़ी को अनलोड करो, ये सब अभी हम लोग यूज कर लेते हैं, अभी बोलते भी हैं, ये सब विदेशी है लेकिन फिर भी हम लोग इसको बोलते हैं। अनलोड करो गाड़ी को बाबू रे। अनऑफिशियल, बोलते हैं कि ऑफिशियल ये मैसेज नहीं है, अनऑफिशियल है, मतलब लोग फैला दिया है, झूठा मैसेज है, ये हो जाता है। नन, नन गारंटेड, मतलब कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन समझ में आ रहा है सब, जब सब में हम इस तरीके से लगाते हैं उपसर्ग, तो उपसर्ग से हमको एक चीज समझ में आया है, और समझ में क्या आया है कि ये विपरीतार्थक शब्द बना देता है। उपसर्ग विपरीतार्थक शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। बहुत सारा चीज को जब मतलब नहीं निकलता है तो उपसर्ग उसमें लगा देते हैं ना, तो अगर मतलब होकर उल्टा हो जाता है। जैसे कि नन गारंटेड, तो गारंटेड, और अगर पहले लग गया तो नन गारंटेड, मतलब कि नहीं कोई गारंटी है, और गारंटेड मतलब कोई गारंटी है। लोड, अनलोड, उपसर्ग लग रहा है तो ये चेंजेस भी कर रहा है, हालांकि इसका डिफिनेशन में तो जान ही लिए थे कि ये सब उसका मतलब चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली सर विपरीतार्थक शब्द बनाने में, मतलब उल्टा शब्द, विलोम शब्द भी बनाने में ये मदद करता है। तो इतना सारा हमारे पास में ये सब उपसर्ग था। अब थोड़ा सा हल्का सा प्रत्यय का थोड़ा डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रत्यय को चलते जाएंगे, उसका भी लेक्चर चलेगा, 4 क्लास 5 क्लास जितना भी क्लास चले, ठीक है। थोड़ा सा प्रत्यय को भी समझ लीजिए, हल्का सा खाली डिफिनेशन याद नहीं है, बाकी क्लास को हम लोग शुरुआत करेंगे अगला क्लास से ही। तो प्रत्यय क्या होता है, जैसा कि उपसर्ग में बताया गया था,
पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगेगा, ठीक है ना। धातु या मूल शब्दों के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। मतलब प्रत्यय एक छोटा सा शब्द है सर, जो कि लास्ट में लगेगा और फिर उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे में लड़ाई, तो लड़ाई में क्या आ रहा है, लड़ प्लस में आई, आई तो लड़ाई। लड़ाकू, आकू, लड़ाई, ऐक, मित्रता, मित्र प्लस में ता, है ना जी, मित्र प्लस में ता, मित्रता, इस टाइप से। तो जो लास्ट में आ रहा है वही मेरा प्रत्यय है, सिंपल सा है। प्रत्यय के 4 भेद होता है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। पीछे में बात किए हैं तो उसमें हम बात ये किए हैं कि उपसर्ग से सिर्फ आपको 8 से 10 नंबर मिल जाएगा। तो प्रत्यय से सर एकरो से भी और ज्यादा नंबर देगा ये, उपसर्गों से ज्यादा नंबर ये दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रत्यय पढ़ना रहेगा और संस्कृतियों में भी उतना ही आता है, हिंदियों में भी उतना ही आता है, तो 10 से तो पार ही हो जाएगा ये। प्रत्यय के 4 भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सब में प्रत्यय लगा सकते हैं, स्त्री प्रत्यय और विभक्ति प्रत्यय, या इसी को बोलते हैं चरम प्रत्यय। इन सब का थोड़ा सा मतलब बता देते हैं और जब इस सभी के बारे में चालू करेंगे तो हल्का हल्का बताते चलेंगे। कृत प्रत्यय मतलब क्या सर, ऐसा कोई चीज जो धातु होता है ना, पट धातु, गच धातु, गम धातु, इस सब धातु के अंत में जब लगता है तो हम उसको कृत बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड तुमको मिलेगा कि गच में कौन, गचती गचता ऐसे करके रहता है ना, जैसे कि पटती, पट धातु है तो पटती, पटती में कौन सा प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय है, तो ती लगल ने, लेकिन ऑप्शन में तो ती नहीं मिलेगा, कौन प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय, तुमको ऑप्शन में वहां चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको ये इसका थोड़ा मतलब याद रखना पड़ेगा, इसका डिफिनेशन से याद रखना पड़ेगा। ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे तो इस सब का डिफिनेशन देंगे, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय सर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, तब हम लोग बोलते हैं उसको तद्धित प्रत्यय। राम, रामू, वो प्रत्यय हो गया लास्ट में, ठीक है ना। तो वो इसमें लगा संज्ञा है ना, राम ये सब नाम है, उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो भी उपसर्ग हो गया। स्त्री प्रत्यय में सर कोई भी शब्द जो रहेगा उसको हम लोग स्त्रीलिंग में चेंजेस कर देंगे। तो स्त्रीलिंग चेंजेस करने के लिए आई, आ, ई ऐसे करके कुछ उसका होता है, जिसके लगाने से वो शब्द नॉर्मल से स्त्रीलिंग बन जाता है, तब वहां पर हम लोग कहेंगे कि ये स्त्री प्रत्यय है। और विभक्ति तो सभी लोग जानता है जी, विभक्ति हम लोग जो कारक चिन्ह जानते हैं ना, वही विभक्ति है एक तरह से, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए पदान से जुदाई। तो राम के गाय, तो राम के इसमें बीच में के, तो ये विभक्ति आ गया है। तो राम के गाय में कौन विभक्ति है, मतलब कि कौन सा प्रत्यय है, तो विभक्ति प्रत्यय है उसमें, या तो फिर चरम प्रत्यय है, उसी को बोलते हैं चरम। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई प्रत्यय ही नहीं आता है, ये लास्ट हो गया, विभक्ति के बाद में कोई प्रत्यय लगने वाला नहीं होता है, इसलिए इसको चरम प्रत्यय भी बोल दिया जाता है। इन चारों के बारे में एक एक पार्ट अलग अलग दिन पढ़ेंगे और सबका डिटेल में, हो सकता है कि उसमें भी और अंदर बात निकले तो टाइम लग सकता है, लेकिन सबका एक तो अलग अलग बनाना है और बताना भी है और पढ़ाना भी। और ये जो चारों पढ़ेगा भाई उसका तो नंबर अच्छा खासा आएगा।